Hello students, so our next topic in programming for problem solving is operators in C. So basically operators are nothing but a symbols which operate on a value or a variables. So basically क्या होता है कि हम किसी कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए देते हैं कि उनको मैथमेटिकल या तो फिर लॉजिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है. सो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स which we use in C programming. So first we have is arithmetic operators. So arithmetic operators are basically mathematical operators like addition, multiplication, division, subtraction. So these are used for mathematical calculation like plus, minus, multiply, divide. In arithmetic operators we use these operators. Then next we have is assignment operator. Assignment operators. So assignment operators जो हैं वो हम values assign करते हैं to the variable in C program. Let's suppose हमने लिया है a is equals to b, या हम कह रहे हैं a is equals to a plus b. So in assignment operator हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं that a plus equals to b, which means a is equals to a plus b. या अगर हम कहें कि a is equals to a minus b. So अगर हम assignment operator यूज करते हैं तो हम इसको सिंपली a minus इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं. सो ये क्या करता है कि जो हमारा मेमोरी पे स्पेस होता है उसको थोड़ा कम लेता है. देन वी हैव नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं यूज करते हैं हम इनको टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स. लेट सपोज हमारे पास ए और बी है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको ये चेक करने के लिए यूज आते हैं. देन ये क्या करते हैं, अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो 1 में हमें आंसर मिलता है, और अगर हमारी वैल्यू जो है फॉल्स है तो हमें 0 में आंसर रिटर्न होके मिलता है. लेट सपोज अगर हम ले कुछ ऑपरेटर्स जो इसमें यूज आते हैं, ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इक्वल इक्वल, मीनिंग इक्वल्स टू. अब अगर इसका हम एग्जाम्पल ले, लेट सपोज मैंने लिया है 5 इक्वल इक्वल 3. सो ये जो है कंडीशन ये फॉल्स है तो ये जो हमें वैल्यू देगा वो देगा 0. देन अगर मैं यूज करूं ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन, और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ 5 इज ग्रेटर देन 3, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 1. सो अगर ट्रू है तो हमें 1 मिलेगा, फॉल्स है तो हमें 0 मिलेगा. देन नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव इज लॉजिकल ऑपरेटर. सो इन लॉजिकल ऑपरेटर हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो भी हमारे पास गिवन 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, और ये भी हमें या तो इधर 0 रिटर्न करता है या तो फिर हमें 1 रिटर्न करता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, ट्रू और फॉल्स. डिसीजन मेकिंग में ये यूज होता है. इसमें ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं एम्परसेंड एम्परसेंड. ये जो है हमारा लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल एंड होता है, और ये हमें कब मिलता है, जब भी हमारे जो दोनों ऑपरेंड्स हम ले रहे हैं जब इनकी सबकी वैल्यू ट्रू होगी तभी हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा. लेट सपोज फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू. तो जो हमारा लॉजिकल एंड होगा यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा. That means 0 value, there is 1 true and 1 false, false, 0 value, false and true, false, 0 value, true true. Both operands are true, then we will get true and here 1. Similarly अगर हम और यूज करते हैं तो और लॉजिकल और में क्या होता है, ट्रू होता है इफ ईदर 1
इज ट्रू। अगर हमारे पास एक भी ट्रू होगा तो वो हमें ट्रू वैल्यू देगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू तो वी विल गेट ट्रू। देन हियर एटलीस्ट वन इज ट्रू देन वी विल गेट ट्रू। बोथ आर ट्रू विल गेट ट्रू वैल्यू। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव इज बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेटर। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, ये क्या करता है कि जो भी वैल्यूज हमारी होती है उसको बिट लेवल पे कन्वर्ट कर देता है। लेट सपोज हमने लिया है 7, वो 7 को बिट लेवल पे कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी 7 में जो होता है 111 होता है। देन 3 अगर हम लें तो 0 1 1 इस टाइप से होता है। अब ये क्या करेगा, इंडिविजुअली हर एक बिट पे परफॉर्म होता है। मतलब अगर यहाँ पे 3 बिट्स हैं तो ये इंडिविजुअली 1 1 1 पे परफॉर्म होगा। परफॉर्म यहाँ पे क्या करता है, ये जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वही करता है। लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना है तो ये क्या करेगा, 1 + 1 1 + 1 1 + 0 करेगा। या अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 × 1 1 × 1 1 × 0 करेगा। अब नॉर्मल अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस टाइप का अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है और हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम पहले इस 3 को 7 से करते हैं, देन इस 3 को 1 से करते हैं। तो अगर उस लॉजिक से हम देखें तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, देन इस 1 को वापस इस 1 से, देन इस 1 को वापस इस 1 से। बट बिट वाइज में ऐसा नहीं होता है, वो 1 बिट को 1 बिट से मल्टीप्लाई करता है, प्लस करता है, डिवाइड करता है, जो भी हमें ऑपरेटर वहाँ पे यूज करना है। देन ये एक और काम इसमें हम कर सकते हैं जब हमें शिफ्टिंग करनी होती है। अगर हमें कोई भी लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करना है तो हमारे पास लेफ्ट राइट शिफ्ट के लिए ये वाले ऑपरेटर्स यूज होते हैं। देन नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारी जो वैल्यू होती है ऑपरेंड की उसको चेंज कर देते हैं। जो भी हमने कांस्टेंट या वेरिएबल की वैल्यू ली है उसको बाय 1 चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे सपोज हमने a लिया है, उसकी वैल्यू हमने दी है 2, हमने 2 वैल्यू असाइन कर दिया उसमें, देन हम उसमें इंक्रीमेंट लगा रहे हैं a++। तो ये जो प्लस प्लस है इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस। सो अगर हमने a++ लगाया है तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो a = 3। ये बाय 1 ऐड हो गया, इसमें 1 ऐड हो गया तो बाय 1 ये इंक्रीज हो गई है। अगर हम इसमें डिक्रीमेंट लगाएं a तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस हो जाएगी, इट विल बी a = 1। देन नेक्स्ट ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर। सो इन कंडीशनल ऑपरेटर वी हैव कंडीशंस। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो वो अलग स्टेटमेंट प्रिंट कराता है। अगर हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो, अगर फॉल्स होती है तो फिर वो दूसरी कंडीशन जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रिंट कराता है। लेट्स सपोज एक इफ एल्स वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम आपको एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें हमें ये चेक करना है कि जो पर्सन है वो एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है। तो वोट डालने के लिए कौन एलिजिबल होते हैं, जो 18+ होते हैं। तो लेट सपोज एक पर्सन है, उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, हम लगाएंगे इफ p इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, यस एलिजिबल, else not eligible। सो अगर ट्रू कंडीशन थी तो उसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, अगर फॉल्स है तो वो ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। देन नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव इज स्पेशल ऑपरेटर। इन स्पेशल ऑपरेटर्स वी हैव दिस एम्परसेंड। सो ये एम्परसेंड क्या होता है, ये एड्रेस लोकेट कराता है। अगर हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं एम्परसेंड a, विच मीन्स कि ये a का जो एड्रेस है
वो बताता है। सिमिलरली हमारे पास एक और स्पेशल ऑपरेटर आता है साइज ऑफ। तो ये साइज ऑफ क्या करता है कि जो वेरिएबल का साइज है वो बताता है। अगर हमने यूज किया है साइज ऑफ कैर, तो जो कैर का साइज होगा ये वो हमें बता देगा। अब कैर का साइज 1 होता है तो ये हमें 1 बता देगा। सो दीज आर द ऑपरेटर्स वी यूज इन सी प्रोग्रामिंग।